नमस्कार। बुद्धि और विवेक देने वाले और जीव कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति जो सभी प्रकार की ऊर्जाएं, धन, धान्य, बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य जीव को देते या जो हम ब्रह्मांड में लोग रहते हैं उनको देते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। अब वो अस्त होने जा रहे हैं। वो करीब 28 दिन तक अस्त रहेंगे और 15 जुलाई को वो अस्त होंगे और 12 अगस्त को फिर उदय होंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के और विवाह के कारक माने जाते हैं। विवाह कराने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और 28 दिन के ये जो अस्त रहेंगे उस बीच मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। जब भी गुरु या शुक्र अस्त होते हैं तो शुभ कार्य, खासतौर पर वैवाहिक मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। ये जो देवगुरु बृहस्पति 28 दिन तक अस्त रहेंगे, इन 28 दिन में जो 12 राशियां हैं उनमें किस प्रकार का असर होगा। जो 12 राशियां हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। या जिनके काम बन रहे थे काम रुक जाएंगे, किसी का धन आने वाला था धन रुक जाएगा, या इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। ये भी संभव है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट करते करते आपसे कोई गलत साइन हो जाए या वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं वो गलत हो जाए। इस प्रकार की भी चीजें जो 12 राशियां हैं उनमें देखी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि गुरु वक्री या अस्त क्यों होते हैं। गुरु या देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ जो अन्य 4 अन्य ग्रह हैं, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, जब ये ग्रह सूर्यदेव के प्रभाव में आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। एक निश्चित दूरी होती है, हर ग्रह की अलग अलग निश्चित दूरी है, और ये दूरी में आने के बाद, सूर्यदेव के प्रभाव में आने के बाद वो अस्त हो जाते हैं। इसको इस प्रकार के समझें कि आप किसी बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, राजा जैसे आदमी के पास जा रहे हैं, तो आप उसके सामने एक तरह सरेंडर हो जाते हैं। तो यही जो अस्त होना है इसको कंबसन बोला जाता है, कंबस्ट ग्रह बोला जाता है। तो इसको इस भाषा में आसानी से समझा सकता है कि बड़े आदमी के पास जाने के बाद कोई भी आदमी वो एक तरह से अपनी पावर को सामने वाले को दे देता है या उसके सामने सरेंडर हो जाता है। तो यही ग्रहों की स्थिति है। जैसे आपको बता दें कि सूर्यदेव के करीब आने के बाद बुधदेव 14 डिग्री में अस्त हो जाते हैं, शुक्र 10 डिग्री में, शनिदेव 16 डिग्री में, मंगल 17 डिग्री में, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 11 डिग्री जब भी सूर्यदेव के करीब आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। और ये अस्त उनका होना 28 दिन के लिए होता है। हर ग्रह के लिए अलग अलग दिन का होता है वो जब अस्त होता है। तो ये है कि क्यों ग्रह अस्त होते हैं। अब हम बात करेंगे उन 12 राशियों के बारे में जिनको प्रभाव मिलेगा देवगुरु के अस्त होने के बाद, सकारात्मक या नकारात्मक। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए संभव यह है कि देवगुरु का, बृहस्पति का जो अस्त होना है उनको थोड़ा लाभ दे जाए। कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय आपके लिए जरूरी यह है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें, कोई बिजनेस की शुरुआत ना करें, क्योंकि मांगलिक कार्य तो वैसे भी बंद हो जाएंगे। और तो शुभ कार्य के लिए गुरु का आशीर्वाद और शुक्र का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से लिए या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अगर आप ऐसा है तो उसको होल्ड में डाल दें या उससे आप बचें। इस समय जो मेष राशि के जातकों में हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग पावर ना आ पाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बुद्धि और विवेक के स्वामी है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला आपको जो करना हो वो आप संभवतः ना कर पाए। और आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि संपत्ति से जुड़ा, अपने सुखों से जुड़ा, अगर वाहन लेने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बुद्धि विवेक का, अपनी चीज़ों को देखकर आप कोई फैसला करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, खास तौर पर पूंजी को लेके, धन को लेके या किसी संपत्ति को लेके, नहीं तो आपके लिए पैसा फंस सकता है। बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के जो अस्त होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। और इस मेहनत की वजह से क्या होगा कि आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है या आपको एक्स्ट्रा लेवल पर ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ जाए। क्योंकि यह है क्या कि जो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर आपके लिए हो रहा है ये तीसरे भाव में हो रहा है। और इस बीच इस बात का ध्यान रखें कि कोई पेपर आप साइन करने जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं तो उसको बहुत तरीके से पढ़ें। या किसी यात्रा में भी आप जा रहे हैं, अगर कोई यात्रा, जो छोटी यात्राएं होती हैं, 2-3 दिन के लिए आप जाएं फिर वापस चले आएं, इस प्रकार की कोई यात्रा हो सकती है। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, किसी बिजनेस पर्पज के लिए यात्रा हो सकती है।
अगर उसको टाल सके तो टाल दीजिएगा, क्योंकि संभव यह है कि आपको उस यात्रा का कोई लाभ नहीं होने वाला है। आसपास के लोगों से आपका विवाद भी संभव है, क्योंकि बुद्धि विवेक एक तरह से शून्य हो जाएगा, तो वो संभव यह है कि आप किसी बात को लेकर आसपास के लोगों से विवाद कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप किसी पेपर में साइन करते वक्त जरूर उसे ध्यान से देखें। अब बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों में के लिए जरूरी इस बात के लिए है कि वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। ये भी संभव है कि इस बीच आप किसी से विवाद कर सकते हैं, बेमतलब के विवाद हो सकते हैं जिनका कोई वजह नहीं है। आप किसी मामले को तूल दे सकते हैं, आपका धन खर्च हो सकता है, आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है। और ये विवाद आपके विद इन द फैमिली भी हो सकता है, आपके चाचा ताऊ या परिवार के वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपका कुल है, उनके साथ भी ये आपका विवाद हो सकता है। तो सलाह यह है कि वाणी पर कंट्रोल करें। और आपके क्योंकि ये दूसरे नंबर के भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो इसलिए संभव यह है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी बोलते हैं जिसमें आप सोचें ना, या आप उसका आने वाले समय में प्रभाव ना समझें। तो इस बीच धन को लेकर भी थोड़ी समस्या आ सकती है, तो धन है आपका वो खर्च हो सकता है। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास का समय है, क्योंकि हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके पहले नंबर के भाव में अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये भी जरूरी है कि आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आपका जो धन है वो अचानक आपके खर्च बढ़ जाए, आपके बजट गड़बड़ा जाए और आर्थिक तौर पर आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाए। ये भी संभव है कि जो लोग नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, उनको इस समय जो है और इंतजार करना पड़ जाए। मनपसंद नौकरी जो खोज रहे थे या प्रमोशन के इंतजार कर रहे थे, उनको शायद हो सकता है दिक्कत आए। और ये भी संभव है जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में खर्चा कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आर्थिक तौर पर नुकसान हो। तो इसलिए सलाह यह है कि जो कर्क राशि के जातक हैं स्टॉक मार्केट से दूर रहें। और दूसरा क्या है कि जो लोग किसी प्रमोशन या अपने नया प्लेसमेंट मतलब नई जगह नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो संभव यह है कि उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाए। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए जरूरी ये है कि वो किसी से वाद विवाद ना करें, क्योंकि ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो अस्त होना है वो आपके 12 नंबर के भाव में है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप कार्यस्थल पर या जो आपका वर्क फ्रंट है उसमें धैर्य बना के रखें। अधिकारियों से वाद विवाद से आप बचेंगे तो आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपके ऊपर काम का लोड बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपके मन में गुस्सा आए, और इसकी वजह से हो सकता है आप विवाद को जन्म दे दें। आपके लिए जरूरी ये भी है कि बॉस या अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ आप कंपेटेबिलिटी बना के रखेंगे तो आपके लाभ होगा। मानसिक तौर पर तनाव हो सकता है। ये भी संभव हो सकता है कि आप थोड़ा अस्पताल के खर्चे बढ़ जाएं, आपके जो खर्च बढ़ जाए, अस्पताल का खर्चा बढ़ जाए या अस्पताल जाना पड़ जाए, इसलिए सेहत को प्राथमिकता दें। बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव या अधिक खर्च का बढ़ना हो सकता है। इस बीच हो सकता है कि जो आपके पास पैसा आने वाला था वो पैसा रुक जाए, जो आपको काम से मिलने वाला लाभ था वो आपका रुक जाए, या लोग जो कारोबारी वर्ग है उनका पैसा फंस जाए, जो उनके पास पैसा आने वाला था जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे कि पैसा आएगा, तो संभव यह है कि वो पैसा उनके पास ना आए। और ये भी है कि जो जिन लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम आपको पैसा देंगे, आपका पैसा उनको वापस करना था, उसके लिए हो सकता है कि वो कोई बहानेबाजी कर रहे हैं या उस चीज को आगे टालें। आप उनसे कहते जाएं और वो हर चीज को टालते जाएं। इस प्रकार की संभावना दिखती है जो कन्या राशि के जातकों में। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए धन के मामले में जो देवगुरु बृहस्पति का जो अस्त होना है वो सब दिक्कत वाला है। खासतौर पर जो पैसा है आपका रुक सकता है। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति का है ये मिले जुले रिजल्ट लेके आ सकता है। तुला राशि के जातकों में ये जो देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना है उनके 10वें नंबर के भाव में हो सकता है कि इस दौरान आपको कारोबार या नौकरी में कोई दिक्कत आए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 10वें नंबर के भाव में वैसे भी नीच के माने जाते हैं, या मकर राशि में वो नीच के माने जाते हैं, लेकिन कालपुरुष भगवान विष्णु की कुंडली में 10वें नंबर का भाव में मकर राशि आती है, तो वहां पर थोड़ा सा नीच के माने जाते हैं। तो आपको संभव यह है कि आपको रिजल्ट ना मिले, जो आप काम कर रहे थे उस काम के लिए आशा कर रहे थे उसका रिजल्ट मिलेगा। संभव यह है कि वो रिजल्ट आपके फेवर में ना आए। और इसके अलावा
जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको प्रमोशन रुक सकता है, उनकी तरक्की रुक सकती है, या उनको जो कोई नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले थे वो रुक सकते हैं, या जो कारोबारी वर्ग है जो नए कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे, जैसे कोई प्रॉपर्टी से जुड़े काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर्टी की नई डील होने वाली थी, वहाँ पर दिक्कत आ जाए। इस प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर हो सकती है। काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत बढ़ सकता है। आपके ऊपर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके ऊपर आपके बॉस लोग नया असाइनमेंट आपको दे सकते हैं, ज़्यादा काम दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर तनाव में रहें और जिसे आप पसंद ना करें। और हो सकता है संभव ये भी है कि आप अपना विरोध जताएं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। जो कारोबारी वर्ग है उसके साथ भी ये समस्या आ सकती है कि कोई सीनियर से जो या सरकार से जुड़ी जो चीज़ें हो सकती हैं, जो अथॉरिटी से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर आप अपना विरोध जताएं, या आपके पास किसी प्रकार का कोई नोटिस आ सकता है आपके काम को लेकर, जिसमें हो सकता है कि पूर्व में कोई ऐसी चीज़ें प्लस माइनस रही हों, वो आपके सामने खुल के आ जाएं, तो जिसकी वजह से दिक्कत हो। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। इसके अलावा इस समय किसी से पार्टनर पर ना तो विश्वास करें और ना ही किसी अनजान आदमी पर विश्वास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना दिख रही है। पैसों को लेन देन के मामले में आज आप इस जो 28 दिन है देवगुरु बृहस्पति के जब अस्त हो रहे हैं, उसके लिए आपको बचना चाहिए। उधार को लेके या पैसों के लेन देन को लेके आपका किसी से विवाद संभव है, या आपका किसी से रिश्ते में दरार संभव है, तो कोशिश ये करें पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतें या अलर्ट रहें, और जितना हो सके शांत रहेंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरों से विवाद ना करें और या दूसरों के काम में आप इंटरफेरेंस ना करें, आपको लाभ होगा। बात करेंगे धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए इस बीच ये संभव है कि जो आध्यात्मिक विकास के लिए थोड़ा सा संभव है कि आप कुछ जर्नी करें, मतलब ऐसी कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई नई धार्मिक पुस्तक पढ़ना हो सकता है, या धर्म के प्रति आपका एक प्रेम बढ़ जाए, क्योंकि देवगुरु आपके राशि के स्वामी हैं। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। करियर में जो रफ्तार थी अभी तक, वो थोड़ा सा धीमे होने की संभावना दिखती है। हालांकि हो सकता है कि इस बीच जो आपके रिसर्च से जुड़े जो प्रोजेक्ट थे उसमें कहीं रुकावट आए या उसमें आपकी थोड़ा देरी हो। इस समय किसी नए काम में कूदने के बजाय या नए काम को अपने हाथ में लेने के बजाय आप पुराने काम को ही पूरा करें, और जो अभी तक अधूरे काम थे उनको पूरा करें और नए काम को हाथ में लेने से बचें। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए जरूरी यह है कि वो कार्यस्थल पर सतर्क रहें। मकर राशि के जातकों को गंभीर बीमारी भी आ सकती है। वहीं जो लोग अपने आप को खुद को स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे थे, जो लोग ये मेहनत कर रहे थे कि चलो अब कुछ एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो या कुछ अपने अंदर बदलाव चाह रहे थे, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही किसी से विवाद होना या धन हानि आपके राशि में देखा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति जो अस्त हो रहे हैं। बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को जो भी कार्य है उसमें सफलता के लिए उनको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। कुंभ राशि को थोड़ी राहत मिल सकती है। खास तौर पर यह भी संभव है कि जो अभी तक स्थिति ऐसी थी कि किसी बात को लेकर आपका अपमान हो जाए, उस बात में आपको थोड़ा राहत मिले, तो अपमान होने की संभावना थोड़ी कम हो। हालांकि जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो आपके उसमें देरी हो सकती है, उसमें सफलता मिलने में दिक्कत आ सकती है, या वो जो सफलता है आपके फेवर में ना आए। ये भी संभव जो है कि जो आप काम कर रहे हैं या जो भी आपके रूटीन है उसमें कोई आप वो रूटीन आपका उस रूटीन के हिसाब से काम ना हो पाए। ये भी संभव है कि आपके जो सबऑर्डिनेट हैं वो आपसे चीटिंग कर जाएं, या ये भी संभव है कि घर का कोई नौकर आपको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा दे। और इस प्रकार जो कुल मिला के जो है वो कुंभ राशि के जातकों के काम में अड़चन आना और कोर्ट कचहरी के मामले में जो आपके चल रहे थे, या कोई विवाद चल रहा था, संपत्ति से जुड़ा विवाद चल रहा था, या नौकरी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, उसमें संभव यह है कि आपको देरी लगे, या फिर संभव यह है कि ये आपके पक्ष में ना हो। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि होगी कि जो देवगुरु बृहस्पति 28 दिन तक अस्त रहेंगे, उसमें जो मीन राशि के जातक हैं उनके खर्चों में काफ़ी तेजी से वृद्धि होगी, और कुछ काम आपके विलंब हो सकते हैं। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। संतान पक्ष से भी आपको संभव है कि कोई दिक्कत हो, संतान को किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना दिखती है। जो आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली थी उसमें भी थोड़ा देरी होने की संभावना दिखती है। आप काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंतिम चरण में वो काम आपका संभव नहीं हो पाएगा या उसमें रुकावटें आ जाएंगी। आर्थिक मोर्चे पे भी थोड़ा तंगी हो सकती है। आपको फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। एक्स्ट्रा लेवल पर खर्चा ना करें। खान पान को लेके आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। लीवर से जुड़ी या पेट से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं।
अब क्या करें, देवगुरु बृहस्पति जो 28 दिन रहे हैं, इस 28 दिन में हमको क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार से उनका जो नकारात्मक प्रभाव 12 राशियों को मिलने वाला है उसमें क्या करें, क्योंकि सूर्यदेव के प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो 28 दिन तक वक्री अस्त रहेंगे वो। तो आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक तो अनुशासन बनाना चाहिए, खासतौर पर पीली रंग की चीजों का जितना प्रयोग करें उतना ज्यादा अच्छा है। भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नियमित तौर पर करेंगे तो आपके लाभ होगा। हर गुरुवार को माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा अपनी जो खान पान की जो जीवन शैली है उसको थोड़ा सात्विक तौर पे अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। तामसिक भोजन से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें और मन को भी आप सात्विक रखें, भजन सुने, भगवान विष्णु के भजन सुने, भगवान शिव के भजन सुने। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के जो मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनके पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या गुरु गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेष से लेकर मीन राशि के जो जातक हैं वो दान कर सकते हैं चीज़ों को, बच्चों की सेवा कर सकते हैं, किसी मंदिर की सेवा कर सकते हैं, अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, पिता की सेवा कर सकते हैं, या जो लोग भूखे लोग हैं उन लोगों को भी आप खाना खिला सकते हैं। इससे भी जो आपके गुरु का दोष होगा वो आपको जो राशि में मिलने वाला है वो आपको प्रभाव कम होगा। इसके अलावा मौन रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर राशियों में देवगुरु बृहस्पति का जो अस्त होना है वो उनके वाणी दोष दे सकता है और इससे आपकी ऊर्जा भी बची रहेगी। तो विवादों से जितना दूर रहेंगे, बात कम करेंगे, मौन रहने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ होगा। और ये था मेष से लेके मीन का कि जो 12 राशि हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति जो अस्त होने जा रहे हैं 15 जुलाई को और 12 अगस्त तक वो अस्त रहेंगे, इन राशियों में किस प्रकार का प्रभाव आएगा उस पर एक ये कार्यक्रम। कैसा लगा जरूर बताएं और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले फिर किसी बड़े विषय पर को लेके फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।